कोरोना के बढ़ते केसेस के साथ ऑक्सीजन की किल्लत एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यहां तक कहा कि अस्पतालों में चंद घंटे की ही ऑक्सीजन बची है। ऑक्सीजन नहीं मिले तो हाहाकार तय है। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, रेमडेसिविर की कमी होने लगी है। आज मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस वजह से इन सारी चीज़ों की कमी भी, जो हमें लगता था कुछ दिन पहले तक की स्थिति, ये चीज़ें उचित मात्रा में मौजूद हैं। आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टोसिलीजुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। दिल्ली में जिस तरह से तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं और इस स्ट्रेन में लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। तो ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए। मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं, सौरभ अक्तानिया मुंबई से जुड़ गए हैं, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले कुमार कुणाल, आपका रुख करते हुए, प्रियंका गांधी यहां पर साफ तौर पर यह कहते हुए कि ऑक्सीजन तो है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। मनीष सिसोदिया भी यही कह रहे हैं कि कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची है। एक इमरजेंसी, एक क्राइसिस सिचुएशन है। बिल्कुल, और अलग अलग जो अस्पताल हैं दिल्ली के, उनसे भी जो हमें रिपोर्ट मिल रही है उसमें भी यही जानकारी मिल पा रही है कि कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन ज्यादातर अस्पतालों के पास है और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि तुरंत उस सप्लाई किस तरीके से बहाल की जाए, उस पर कैसे काम किया जाए, ये बहुत अहम है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय आईसीयू, वेंटिलेटर पर हैं और उनके लिए ऑक्सीजन एक तरीके से आप कहिए कि जीने और मरने का सवाल है। अगर ऑक्सीजन खत्म होता है तो बहुत सारे लोगों की जान संकट में आ जाएगी। तो ये है, कल जीटीबी अस्पताल में रात में एक टैंकर पहुंचा है ऑक्सीजन का। उसी तरीके से गंगाराम अस्पताल में भी ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। लेकिन जो बड़े स्तर पर ऑक्सीजन आना है और जो हमारी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी इस वक्त बात भी कर रही है कि किस तरीके से दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू तौर पर जारी की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जरिए दिल्ली में ऑक्सीजन आ सकता है। तो जब वो सप्लाई आएगी तब थोड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल अभी संकट का दौर जारी।